नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आप सबके बीच फिर से मौजूद हूं मैं प्रतिभा इंस्टीट्यूट से। जैसे कि एमपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम चल रही है और सेकंड शिफ्ट का पेपर छूट चुका है। कुछ ही देर में हमसे कुछ स्टूडेंट्स जुड़ेंगे और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज का उनका पेपर कैसा रहा और कौन कौन से उनको बदलाव देखने को मिले। थैंक यू। एक मिनट। नमस्ते मैम, नमस्ते। क्या नाम है? मेरा रूना। कैसा रहा आपका पेपर? पेपर मेरा 67। नंबर आपके 67 आए। कैसा लेवल रहा पेपर का? पेपर का लेवल मतलब ठीक ठाक है, बिल्कुल भी कठिन नहीं बोल सकते उसको, सरल ही है। बट ये है कि हाँ, यदि कोई बना सकता है, मतलब जल्दी जल्दी करके टाइमिंग कवर नहीं कर पा रहे बस, बाकी क्वेश्चन सब बनने वाले आ रहे हैं। मैथ्स का लेवल कैसा रहा? बहुत अच्छा था, मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके का, सब का लेवल बहुत अच्छा है, बस टाइमिंग की वजह से थोड़ा सा। क्या आपको एमपी जीके के क्वेश्चन देखने को मिले इस शिफ्ट में? एमपी जीके के 9 सर। और करंट अफेयर से? करंट अफेयर से थे 2-3। जो करंट अफेयर पूछा जा रहा है वो 2022 का पूछ रहे हैं या फिर जो अभी 2023 में जो करंट की घटनाएं हैं उससे रिलेटेड पूछ रहा है? सर पिछले साल के ही पूछ रहे हैं। पिछले साल का पूछ रहा है। और जो साइंस का लेवल क्या रहा? साइंस का लेवल अच्छा था, बायोलॉजी ज़्यादा पूछ रहे हैं। बायोलॉजी से ज़्यादा टॉपिक पूछ रहे हैं। तो आपको अगर कुछ क्वेश्चंस याद हो मैथमेटिक्स में, आप बताना चाहें? नहीं सर, अभी तो मुझे कुछ याद नहीं है। ठीक है। और आपकी लैब में हाईएस्ट के नियम वगैरह पूछ रहा है इस तरीके से। विभाजिता के क्वेश्चन? हाँ, विभाजिता के थे और चक्रवृद्धि ब्याज से ज़्यादा हैं और एलसीएफ से भी 2 थे। अच्छा, बस इसी टाइप के क्वेश्चन। और आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या रहा? पता नहीं सर। ठीक है, थैंक यू। नमस्ते भैया। नमस्ते भाई। क्या नाम है आपका? आनंद राठौर। कहाँ से आए हैं आप? यही खंडवा से। खंडवा से। कैसा रहा आपका पेपर? बढ़िया रहा। बढ़िया रहा। तो जैसे कि 4 सब्जेक्ट थे, मैथ्स, रीजनिंग, जीके और जीएस, कौन सा टॉपिक आपको ज़्यादा कठिन लगा? मेरे को जीएस थोड़ा टफ लगा। अच्छा। बाकी मैथ्स रीजनिंग तो सरल आ रही है पूरी। मैथ्स में कुछ टॉपिक जो आपको याद हो? हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज सबसे ज़्यादा पूछ रहा है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। मतलब उसके ब्याज मतलब क्वेश्चन उससे 10-12 क्वेश्चन पूछ रहा है उससे रिलेटेड। हाँ। अच्छा। और एडवांस से क्वेश्चन जो आपको देखने को मिले हों? नहीं, बहुत कम। बहुत कम। अगर एक आध क्वेश्चन जो आपको याद हो? एडवांस के 4 से 5। कौन से टॉपिक से पूछे गए थे? वही एक व्रत था और त्रिभुज का था, एक समबाहु त्रिभुज का था। समबाहु त्रिभुज का। और कोई टॉपिक जो आपको याद आ रहे हो? टॉपिक ऐसा है, उसमें जीके में साइंस ज़्यादा पूछी गई थी और साइंस ऐसी पूछी गई थी, नॉर्मल नहीं पूछी गई थी, जो लगभग पेपर में आती नहीं ऐसी साइंस पूछी गई थी। साइंस में भी जैसे 3 सब्जेक्ट हैं, मतलब केमिस्ट्री है, फिजिक्स है और बायोलॉजी है। तो फिजिक्स ज़्यादा है। अच्छा। बायोलॉजी तो देखने को मिली नहीं ज़्यादा और केमिस्ट्री भी नहीं है, फिजिक्स का स्तर ज़्यादा है। और आपका एमपीजीके से क्वेश्चन आपको देखने को लिए मिले? हाँ, एमपीजीके तो थे थोड़े से, जीके थोड़ी सी टफ थी जीके, बाकी सारा कुछ नॉर्मल है। जो कथन निष्कर्ष है वो थोड़ा डीपली आ रहा है, ऐसे आ रहा है कि सेम आ रहा है और ऐसे आ रहा है सभी कुछ, जैसे कि राम संघर्षी या विद्वान है, ऐसे करके फिर नीचे चार क्वेश्चन के राम संघर्षी है, राम विद्वान है, राम संघर्षी नहीं है, राम विद्वान नहीं है, ऐसे करके क्वेश्चन आ रहे हैं। और क्लॉक कैलेंडर से क्वेश्चन? क्लॉक या कैलेंडर से क्वेश्चन? एक भी क्वेश्चन नहीं था क्लॉक या कैलेंडर से, एक भी नहीं था। और आकृति वाले आए थे। अच्छा। आकृति गिनना और दर्पण वाले बहुत सारे आए थे। सबसे ज़्यादा दर्पण वाले आए थे कि इसकी उल्टी आकृति क्या होगी, और ABCD वाले आए थे। जो मिसिंग नंबर होता है ना, उसमें 4 से 5 क्वेश्चन थे मिसिंग नंबर वाले सीरीज से? नहीं, मिसिंग नंबर ABCD वाला होता है ना, कॉमा लगा के करते हैं, पहले वो गिनते हैं। क्या रहा स्कोर आपका? हमारा स्कोर ठीक ठाक रहा, 67 रहा। और आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर देखने को जो मिला हो आपको? मेरा ही है। चलो, बधाई हो आपको। आपका स्कोर क्या रहा 57 लैब में? मेरे भी 73 के हाई रेस्ट है। जो अभी स्टूडेंट जिनके एग्ज़ाम अभी 1-2 हफ्ते में होने वाली है, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि उनको मैथ्स और रीजनिंग पे फोकस करना चाहिए सबसे ज़्यादा। मैथ्स और रीजनिंग पे कौन से टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए उनको? साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज जो आते हैं ना, उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और रीजनिंग में इंग्लिश कोडिंग डिकोडिंग पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है भाई, थैंक यू। नमस्ते भैया। नमस्ते। क्या नाम आपका? भूपेंद्र सविता। भूपेंद्र भाई, कैसे रहा आपका पेपर? पेपर ठीक था। ठीक था। किस लेवल में रखेंगे आप इस पेपर को? सरल। सरल। फिर भी नंबर नहीं आए, बाकी पेपर सरल था। अच्छा,
जो पढ़ के आए हैं उनके लिए इजी था? सब इजी है, अगर जिसने पढ़ा है तो बहुत इजी पेपर आ रहा है भाई। अच्छा अच्छा। मेरे पिछली बार भी 73 थे, इस बार भी 73 है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पेपर सरल था और फिर भी मेरे नंबर कम है। बाकी आप एमपी से एक भी क्वेश्चन नहीं था। अगर जीएस थोड़ी अच्छी थी हर एक सब्जेक्ट से, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री सभी से आ रहा था। कितने आपको देखने को मिले? सबसे ज़्यादा आ रहा है दर्पण प्रतिबंध के बहुत सारे क्वेश्चन आए, रैंकिंग के सबसे ज़्यादा आए, और अल्फ़ाबेटिंग सीरीज़ की उसके भी आए, मिसिंग नंबर के भी आए, रीजनिंग, कैलेंडर का था नहीं, घड़ी का भी नहीं था। अच्छा। और घड़ी, कैलेंडर, मैथमेटिक्स में जो टॉपिक पहले मैं रीजनिंग का बता देता हूँ पूरा। घड़ी, कैलेंडर से कुछ नहीं था बस। और क्या, हाँ, लॉजिकल स्टेटमेंट थे। लॉजिकल स्टेटमेंट से 2 क्वेश्चन थे, कथन पूर्व धारणा, सॉरी कथन एवं तर्क से, उधर से भी 2-2, 3-3 क्वेश्चन थे। जल प्रतिबिंब का एक भी नहीं था। और मैथ में सिंप्लीफिकेशन के 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन मैथ परसेंटेज के, 2 से 3 क्वेश्चन एलसीएम के। अनुपात का एक भी नहीं था। अनुपात का आयु के 4-5 क्वेश्चन थे। आयु के बाद एलसीएम एससीएफ के 2 क्वेश्चन थे। उसके बाद सीआई के 5 से 7 क्वेश्चन थे। सीआई के 5 से 7 क्वेश्चन? हाँ। और केवल एसआई का 1 क्वेश्चन था। अच्छा। और 2-3 मेंसुरेशन से थे, बाकी इजी थे, 2D वाले थे, तो मेंसुरेशन के इजी थे। जियोमेट्री से कुछ भी नहीं था, टेक्नोमेट्री से कुछ भी नहीं था। और बस पेपर इजी है। बाकी जिसने पढ़ा, जीएस का लेवल क्या रहा? जी के जीएस जिसने पढ़ा है तो वो कर सकता है। बाकी एमपी का एक भी क्वेश्चन नहीं था, इतना बता सकता हूँ। करंट अफेयर में? करंट अफेयर का एक क्वेश्चन, हाँ, करंट अफेयर का एक क्वेश्चन था कि एक कोई किताब थी कि वो किसने लिख ली, उसमें 4 ऑप्शन थे। विराट कोहली। अच्छा। विराट कोहली करके 4, मैंने तो विराट कोहली लगा दिया था। बाकी वो एक पुस्तक थी जो हाल ही में, जो किसकी पुस्तक है जो रिलीज हुई है, तो विराट कोहली लगाया था। बाकी पता नहीं क्या है उसका आंसर। ठीक है भैया, बहुत शानदार रिव्यू रहा आपका। आपको सारे क्वेश्चन एज इट इज़ याद है, आप कितनी क्वांटिटी में आए हैं। थैंक यू भैया। नमस्ते भैया। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार है सर। मनीष भैया, कैसे रहा आपका पेपर? सर ठीक रहा, मतलब नॉर्मल ही था। अच्छा, किस लेवल में रखेंगे आप इस पेपर को? ये था मॉडरेट मान लो। इजी टू मॉडरेट? हाँ, इजी टू मॉडरेट ही मान लो। बताइए कुछ जिसमें आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी आई हो किसी सब्जेक्ट में, जैसे 4 सब्जेक्ट थे उसमें, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, तो कौन से सब्जेक्ट ने आपको ज़्यादा परेशान किया? उसमें थोड़े साइंस के क्वेश्चन थे, मतलब उसमें लैंग्वेज ऐसा लग रहा था हमने पढ़ाया। अच्छा। लेकिन उसके आंसर थे, एक ऑप्शन तो ऐसा था हमने पढ़ा था, एक ऑप्शन ऐसा था जो हमने नहीं पढ़ा था। तो फिर हमने दोनों मतलब तुक्का ही लगाया था फिर तो। और एमपी जीके से क्वेश्चन? एमपी जी एक भी क्वेश्चन नहीं देखने, एक भी क्वेश्चन नहीं मिला। जैसे कि हमने कल भी जब रिव्यू लिया था तो यही सुनने को मिला था कि एमपी से बहुत कम क्वेश्चन, रेयरली 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज भी जैसे सेकंड शिफ्ट छूटी है तो हम बात करने में पता चला है कि आज भी एमपी का कोई क्वेश्चन नहीं पूछने को मिला। हाँ, तो मनीष भैया, आप जो आगे कैंडिडेट आने वाले हैं जिनके 1-2 हफ्ते में एग्ज़ाम्स हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे, क्या सजेशन देना चाहोगे? तो सर साइंस का तो पता नहीं, जो भी है वो पढ़ियो, उसको रिवीजन कर लें। और मैथ और रीजनिंग है उसमें तो फुल से फुल करना ही करना है, क्योंकि रीजनिंग में सबसे ज़्यादा ब्लड रिलेशन पूछा जा रहा है, और जो सीक्वेंस ऑर्डर है ABCD करके वो होता है, वो पूछा जा रहा है सबसे ज़्यादा। और मैथमेटिक्स में आप टॉपिक जो बताना चाहें स्टूडेंट को जो बेनिफिट करे? सबसे ज़्यादा CI में से पूछे गए हैं मैथ में, और कौन सी प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसी थे, परसेंट भी था क्वेश्चन। और एडवांस से मतलब कितना पोर्शन आ रहा है? एडवांस से 2 क्वेश्चन थे जिसमें सर्कल पूछा गया था, मतलब उसका सर्कमफ्रेंस दिया था, और उसका वो पूछा गया था एरिया। क्या स्कोर रहा आपका? 77 रहा है सर। 77, अच्छा स्कोर है। और आपकी लैब में हाईएस्ट? हाईएस्ट तो शायद मेरा ही था। चलो ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। जैसे कि हमने अभी सेकेंड शिफ्ट का रिव्यू लिया और जानने को मिला कि इकोनॉमिक्स से फिर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, एमपी जीके से बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और मैथ्स से देखा जाए तो वही बेसिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने को मिल रहे हैं, और एडवांस से 1 से 2 क्वेश्चन को पूछने को मिल रहे हैं। और नॉर्मली रीजनिंग भी पूछी जा रही है, बनने लायक रीजनिंग है। एमपी जीके से कोई क्वेश्चन नहीं है, करंट अफेयर से भी 1 से 2 क्वेश्चन है। और ऐसे ही रिव्यू आप देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।